हेलो एवरीवन। और बताओ सभी लोगों का क्या हाल चाल है? बढ़िया है कि नहीं? एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता देगा तो फिर हम क्लास शुरू करेंगे। और सभी लोग कम से कम इस क्लास को ना बढ़िया से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जितने भी लोग जिसके भी दोस्त या छोटे भाई अभी चाहते हैं कि सर जी हम लोग इस बार अच्छे से पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि यार हमको उसका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जिससे हमारे एग्ज़ाम में सवाल आएंगे तो उस सवाल को हम बना लेंगे। हमें फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है जिससे सवाल आएगा उसको पढ़ना है ना। तो आज हम यही बात करेंगे ना कि इस बार पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में जो हमारा मेन है, ठीक है, हमारा मेन देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। इन्हीं तीनों सवाल बनता है, तो हमें इन तीनों का पूरा सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबके यहाँ अलग अलग टाइप होगा, जो पैटर्न होता है पेपर का वो अलग अलग होता है, लेकिन हाँ ये फिक्स है कि जो क्वेश्चन आएगा वो मैथ से आएगा, फिजिक्स से आएगा और केमिस्ट्री से ही आएगा, और किसी सब्जेक्ट से नहीं आएगा। तो बस हमें इनके उन चैप्टर को अच्छे से दिमाग में रखना है। और अभी हम जब दिखाएंगे पूरा चैप्टर ना, तो सब लोग एक काम करना ना कि सारे चैप्टर का बढ़िया से अगर टाइम हो तो इन सभी चैप्टर का स्क्रीन शॉट लेके रख लेना, जिससे पता रहे कि हाँ हमें इन चैप्टर को पढ़ना है, इनसे सवाल एग्जाम में आएंगे ना। देखो जैसे अगर मैथ बात करेंगे हम लोग मैथ का ना, तो मैथ में इतने सारे चैप्टर हैं ना। और देखो सिंपल जो क्लास 9 के चैप्टर होते हैं ना, क्लास 9 के और क्लास 10 के वही सब चैप्टर होते हैं, और उन्हीं सब चैप्टर से सवाल अधिक से अधिक बनता है, ठीक है। जैसे साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज सब है ना। अब देखो ये सब हम पूरा पढ़ के बताएंगे नहीं, आराम से देख सकते हो सब लोग। और इन सब का हम यही कहेंगे ना, सभी लोग एक काम करो, इन सब का ले लो स्क्रीनशॉट, देख लो चाल तथा समय का, कार्य तथा समय का, ठीक है, ये सब बढ़िया से, घातांकों का सिद्धांत, लघुगणक, इन सभी का सवाल सबको अच्छे से बनाना है। और इन सभी टॉपिक के सवाल को बना लो, गुणनखंड करना, महत्तम समापवर्तक निकालना, मतलब एलसीएम एचसीएफ निकालना, समीकरणों के सिद्धांत, द्विघात समीकरण, ठीक है, समीकरणों पे आधारित प्रश्न, सब कुछ, क्लास 11 का समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय संक्रिया, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है, सारी की सारी चीज़ें, है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो एक बार सभी लोग फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, हम इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब लोग ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से ना। दिख रहा है सबको ना? ओके जी। अब देखो फिजिक्स की बात करेंगे, फिर फिजिक्स में आएंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे हमारे एग्जाम में सवाल आएंगे ही आएंगे, है ना। चलो देखो जैसे मापन है, सदिश राशियां हैं, गणित के समीकरण है, न्यूटन के गति के सिद्धांत, संबंधी सिद्धांत जो भी है, नियम सब जानना चाहिए हमको अच्छे से बढ़िया से, सब इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पतले लेंसों से अपवर्तन, सब कुछ, ठीक है, वैद्युत धारा, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत सेल, ये सब हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, धारा के अनुप्रयोग, ठीक है। चलो अब बात करें केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में भी तो भैया बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। अब केमिस्ट्री में देखो ये सब सारे टॉपिक है, इन सभी टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ लेना, कोई छोड़ना नहीं है। और सभी लोग इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है, पूरे चैप्टर का स्क्रीनशॉट लेके रख लो बढ़िया से। यही 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस का सब लोग बढ़िया से एक जगह नोट्स बना के रख लो, कि जब भी तुम्हें पढ़ना तुमको पता रहे कि हाँ हमें इन चैप्टर को पढ़ना है, और इन चैप्टर के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के फिर इन पे सवाल बनाने हैं, क्योंकि अगर सवाल आएंगे तो इन्हीं सबसे आएंगे और हम उन सवाल को बना लेंगे बढ़िया से। तो सभी लोग इसका स्क्रीन शॉट लेके इनका कहीं पर एक जगह 2 पेज या 4 पेज में बढ़िया से अच्छी राइटिंग में लिख के पूरा सिलेबस अपने पास रख लो,
और सिलेबस को कम से कम 3 बार 4 बार लगातार 3-4 दिन पढ़ो, जिससे कि सबको पूरा सिलेबस पता रहे कि हाँ हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और उसके बाद अपना यूट्यूब पे सर्च करो, उस चैप्टर को पढ़ो, पूरा अच्छे से कंप्लीट करो और एकदम तैयारी में लग जाओ। अब कुछ टाइम बचा नहीं है, बस तुम्हें 1 महीने बचे, 1 महीने ढंग से पढ़ लो। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो मज़ा ही मज़ा है, और हम चाहेंगे भैया सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। ओके, तो अपना जी जान लगा दो बस, और क्या करना है। अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, बस इसमें एकदम जी जान झोंक दो, जितना हो सके उतना पढ़ लो। ठीक है, हर एक टॉपिक पढ़ सकते हो, हमारे लिए 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। बाकी अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, चलो तो सभी को बाय बाय टाटा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।